आज हम शिव महापुराण का 7वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसे पढ़ने में कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7वां अध्याय, शिव जी द्वारा विष्णु जी की स्वामित्व प्राप्ति। श्री महादेव जी ईश्वर से बोले, हे पुत्रो, तुम्हारा कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो आप अपने कुछ गणों को वहां भेजता हूँ, तुम लोग चिंता ना करो। यह कहकर शिव जी ने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ होकर परस्पर बाण चलाने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिव जी का आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने अपने वधों का बजाना बंद कर दिया और अपने कोलाहल शांत कर दिया और शिव जी के ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होते ही त्रिलोक भस्म हो जाता है। तब यह प्रलय के रूप को देखकर निष्कल शिव जी ने से रहा न गया और इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जो खड़े हुए फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि इंद्रियातीत अग्नि स्तंभ रूप क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण कर लिया और वे मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया है। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को तब वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिए। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। इति शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब हम 8वां अध्याय कहने जा रहे हैं। भैरव उत्पत्ति द्वारा ईश्वर का ब्रह्म आदि पर अनुग्रह। श्री निंदकेश्वर बोले, उस समय जब जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी भौं के मध्य से भैरव का नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिससे नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा के केस जा पकड़े और वह थरथर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभासी 5वां सिर काट लिया। फिर उन्होंने उनके सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु जी को अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि आप ही ने कृपा करके इन्हें 5 सिर प्रदान किए था, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गणों को मध्य जा प्रकटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व के लिए छल किया है, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन हो जाते हो।
ब्रह्मा जी ने शिव जी को हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने के लिए ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने न दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि आज से तुम गुणों के आश्चर्य हुए वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, हे मिथ्याभाषी केतक, तू दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिव जी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिव जी की प्रार्थना करने लगा और उसने कहा, हे नाथ, कुछ तो सफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तुम मेरे भक्तों के योग्य हो। इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी वहाँ सिर मोड़ तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिव जी ने अपना 24 समा में जा बैठे। इति श्री महापुराण विद्युषय संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम 9वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु का दान। श्री निंदकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ के जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से प्राकृतिक पुरुषवाचक जैसे हार, नुपुर, केयूर, करिट, मणिकुंडल, यज्ञसूत्र, उत्तरीय, वस्त्रमाला, रेशमी वस्त्र, तांबुल, कपूर, चंदन, अगर लेपन, सुगंधित द्रव्य, सुगंधित आदि, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार